नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं रीता मिश्रा तिवारी और आज आपको मशहूर उपन्यास और साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित रचना निर्मला का आज मैं 10वां अनुच्छेद पढ़ने जा रही हूँ। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा अकेले कैसे रही। उसको आखिर आना ही पड़ा। रुक्मिणी ने भुंगी से कहा, देखती हूँ बहू मैके से कैसा निखर कर आई है। भुंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। ठीक कहती हो भुंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं है। मुंशी जी ने तो खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को न छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वह आशा की मूर्ति सी भी थी। देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो वह रोने लगी। दौड़ कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने उसे मिठाइयों से पड़काना चाहा। घर में कोई नौकर था नहीं, तो जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाइयां लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था। बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयां नहीं आती। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो और क्या बूढ़े हैं। मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े। निकालिए 4 आना और आशा के बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी कहे, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, जाओ सिया जल्दी लेकर आओ। जियाराम सिया से कहता है, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी कहते हैं, क्या फजूल की बातें करते हो। नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती। जाओ सियाराम, ये लो पैसे। जियाराम कहता है, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज्यादा से ज्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मरेगा। फिर वह किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा तो फिर मेरे पास कभी कोई चीज मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था। दिल में वह क्या सोचता। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना न मानने का उसे बड़ा दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाए। बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम की चोटों की चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा। सहसा भुंगी ने 2 तश्तरियां दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जा। काहे को बिगड़ते हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती। मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं आई, ले जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपए की मिठाई आती है। तुम ले लो सिया, यह न लेंगे न सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया ही था कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह घुड़की सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली आई। मुंशी जी ने बहुत बड़ी और कड़ी कसम दे रखी थी। निर्मला कहती है, आप समझते नहीं हैं,
यह सारा गुस्सा मुझ पर है। गुस्ताख हो गया है। इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूं। इसी बदनामी का तो मुझे भी डर है। अब न डरूंगा। जिसके जी में जो आए कहे। पहले तो ये ऐसे न थे। अजी कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे तो आपने शादी क्यों की। यह कहते हुए भी उसे संकोच नहीं होता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया। लड़का नहीं है ये, शत्रु है, शत्रु। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती हैं यही सुनने वह आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे न रहा गया। बोल उठा, शत्रु न होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते। आप जो इस वक्त कर रहे हैं वह मैं बहुत पहले समझे बैठा हूँ। भैया तो नासमझ थे, धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है। मैं कहता हूँ तो आपको गुस्सा क्यों आता है। निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा। जियाराम निःशंस खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा। यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। यह कल का छोकरा किसी काम का न काज का यूँ खड़ा खड़ा टर्रा रहा है, जैसे घर भर का पालन पोषण यही करता हो। त्योड़ियाँ चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम। मालूम पड़ता है तुम बड़े लायक हो गए हो। बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक तो कुछ दब दब कर बोलते रहे। निर्मला की शह पाई तो दिल बढ़ गया। दांत पीसकर लपके और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा। वह वहीं सामने खड़ी थी। माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हाथों में इतनी शक्ति है इसका वह अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा। फिर घुसा चलाया, पर अब की जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकेल कर बोला, दूर से बातें कीजिए। क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र का कभी गोद में लेकर निहार हो जाते थे उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मिणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी। अब आकर बोली, बेटा जब अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ न छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने होठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा। भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। नाक किसकी कटेगी, इसकी मुझे चिंता नहीं। तब निर्मला कहती है, मैं जानती कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूल कर भी ना आती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे भेज दीजिए। इस घर में मुझसे न रहा जाएगा। रुक्मणी बोली, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी। मैं तो फूंक फूंक कर कदम रखती हूँ, फिर भी अपयश लग ही जाता है। अभी घर में पाँव रखते देर नहीं हुई और यह हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई न उठा। अकेले मुंशी जी ने खाना खाया। निर्मला को आज एक नई ही चिंता हो गई। जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी। अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वह सोच रही थी, मेरी बच्ची के भाग्य में न जाने क्या लिखा है। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही थी।
कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने न आने की कसम ही खा ली थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रखाई थी, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी थी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें पलकें न झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2-4 ही पृष्ठें पढ़े होंगे कि झपकी आ गई। किताब खुली की खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गईं। चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक से हो गया। यह क्या, जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे से आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नियत में है क्या? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत न पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर उतारू हो जाए। जाकर फिर पुस्तक पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा, कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर भी उसे फिर नींद कहाँ आई। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भूंगी आती थी, आज यह क्यों आ रही हैं? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं? भला मैं रात को क्या करने जाता? कोई गया था क्या? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरी तरह से विश्वास हो गया हो। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो न देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कौन जानता है। कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने लगा। मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहाँ से लौटा तो एक मित्र के घर पर सो रहा। थोड़ी देर ही हुई है लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ लें। हाँ भाई, मैं तो बहुत डरता हूँ। ऐसा ना हो कोई चीज़ गायब हो गई हो और मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे मर दी जाएगी। बाबूजी को तो आप जानती ही हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। चोरी दूसरे की चीज़ की जाती है, अपने चीज़ की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर न पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली गई। इधर कई दिनों से मुलाकात ना हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी तो करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौटकर कहा, वहाँ तो कहीं संदूक नहीं है, कहाँ कहाँ रखा है?
निर्मला ने चिढ़ कर कहा, एक बार में तो तेरा कोई काम होता नहीं है। वहाँ छोड़कर और कहाँ जाएगा? अलमारी में देखा था? नहीं बहू जी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा जल्दी जा। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी तो नहीं है, अब जहाँ बताओ वहाँ देखूं। निर्मला झुंझला कर यह कहती हुई उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दी, देख उसी कमरे में से लाती हूँ कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोलकर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा सा संदूक खोलकर देखा। बॉक्स का कहीं पता नहीं था। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ? सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ाया, बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी। कहीं पता नहीं। जहाँ खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा और जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिप सकता है? पर बिछावन भी झाड़ कर देखा। छन छन मुख की कांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहीं में समाते जाते थे। अंत में निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव मिलता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था, जियाराम की लौंडी बनकर वह न रहेगी। ईश्वर न करे कि वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेबे से वह अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? उन्हें तो कोई उससे छीन न लेगा। आज ये मेरे सिंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय की कितनी सांत्वना मिलती थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार उसे कोई अबलम, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। हे ईश्वर, तुमसे इतना भी न देखा गया? मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया। अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भींग गई। रोते रोते आंखें सूज गईं। निर्मला सिर नीचे किए रोए जा रही थी। रुक्मिणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोक की ज्वाला कम न होती थी। 3 बजे सियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे? जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। यह कठोरता जिसमें हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रखवावे, तो कदाचित वह उसे मौके को न छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सर्राफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है? बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल लगी क्यों करूँगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका हूँ, मैं रात को घर पर न था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता।
बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती भैया, तुम पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया तो यही कहेगी कि लड़के की माँ मर गई है तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में ही तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया, चोर आया किस रास्ते से। भूंगी कहती है, भैया तुम चोरों के आने को कहते हो, चूहे के बिल से तो निकल ही आते हैं। यहाँ तो चारों ओर ही खिड़कियाँ हैं। जियाराम बोला, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है। निर्मला बोली, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो। जियाराम कहता है, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछे, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं। कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भूंगी का कौम है, अब तो भगवान ही पथ पानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज चोरी हो गई है। बहू जी के सारे गहने उठ गए, कहाँ रखे थे। निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे से निकलने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अदीन आ गए हैं, मगर चोर आया तो किधर से, कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता भी नहीं। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे यह सज़ा मिल रही है। बार बार कहता हूँ गहने का संदूकचा ताक पर मत रखो, मगर सुनता कौन है। मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम न लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं है। खर्च भर का मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे। जाता हूँ, पुलिस में इत्तला कराता हूँ, पर मिलने की उम्मीद न समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ न होगा तो क्यों जा रहे हैं। दिल नहीं मानता और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता। मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों, तकदीर में न थे तो कैसे रहते। तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की सी जिद पर अड़ी रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूं, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूं। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ न कह सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुंचे। नाम था अलायार खां। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा,
अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा, ऊपर की मुंडेर की जांच की, मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम, यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं। खुदा की कसम, अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं जिस पर आपको शुबा हो? मुंशी जी बोले, घर में तो आजकल सिर्फ एक महरी है। अजी, वह पगली है। यह किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम। तो घर में और कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, स्त्री है और बहन है। इनमें से किस पर शक करूं? खुदा की कसम, घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में मैं आपको इसकी खबर कर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल ही जाएगा, पर खुदा की कसम चोर जरूर पकड़ कर दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश न करें, आपके पैरों पड़ती हूँ। आखिर क्यों? अब क्या बताऊं? वह कह रहा है कि घर ही के किसी का काम है, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भांप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही है, यह जानने के लिए छटपटा रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ीदार कहता था घर ही से किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? कुछ तो नहीं कहा, खड़े खड़े हूँ करते रहे। घर में एक भूंगी ही गैर है ना, और तो सब अपने ही हैं। मैं भी तो गैर हूँ, तू ही क्यों? तुम गैर काहे को हो भैया? बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं, घर में किसी का उनका सुबह नहीं है? कुछ तो कहते नहीं सुना। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा, भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी? बाबूजी तो मुझे फंसाए ही देते थे। तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। गवाही देगी ना? यह क्या कहते हो भैया? बहूजी तफ्तीश बंद कर देंगी? सच? हाँ भैया, बार बार कहती हैं कि तफ्तीश ना कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था। रातें जागते कटती, प्रत्येक क्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो समझा था किसी चोर पर सुबह होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान ही न जाएगा, पर अब भंडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल के लिए आता होगा। बचने को कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी
कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे, सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिनों से देर हो गई है। क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। माल बरामद हो गया। अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला मत कीजिए। तुम्हें जिया पर शंका थी? शक क्यों नहीं था? मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। फिर तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? यह बात मेरे कहने की न थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि यह ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, यह ख्याल होता या नहीं? झूठ न बोलिएगा। संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर भी उसकी दशा में तुम्हें मुझसे कुछ कहना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत न आती। तुमने अपनी नेककामी तो की, फिक्र भी की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने में चला जाता हूँ। अलायार खां आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपये रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तुम तो जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी तो चेत ही जाता। यह चोट अब नहीं सही जाएगी। अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं? कर सकती हो। कितने रुपए दे सकती हो? कितने की दरकार होगी? 1000 कम से कम तो शायद बात न हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 लिए थे। वह कसर आज निकालेगा। हो जाएगा। अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने पर बहुत देर से मौका मिला। अलायार खां पुराना घाघ था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझ सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली। रुपए तुमने दिए, पर काम मेरी जवान ने ही किया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया। यह भी याद रहेगी, जियाराम भोजन कर चुका है क्या? कहाँ? वह तो अभी घूम कर लौटे ही नहीं। 12 तो बज रहे होंगे। कई दफ़े जा जाकर देख आई हूँ। कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। और सियाराम? वह तो खा पी कर सोए हैं। उससे पूछा कि जिया कहाँ है? वह तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुआ। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? कहाँ गया है? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए और आंख मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। कपड़े सब पहन कर गया है? जी नहीं, कुर्ता और धोती। जाते वक्त खुश था? खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया, पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा।
और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ से भले ही, पर कुछ शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जियाराम की माता होती तो क्या वह यह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं जाते? शायद वहाँ बैठे हों। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूंक फूंक पक कर चलने पर भी अपयश लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर साहब बोले, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। आप ही की तरफ आ रहा था। जियाराम अभी तक घूम कर नहीं आया, आपकी तरफ तो नहीं गया था। डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए थे, भाई साहब, अब धैर्य से काम कीजिए। मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। आज बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। अभी आप सुन रहे थे मुझे, रीता मिश्रा तिवारी जी को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।